नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, और इस सब्जेक्ट के आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक क्रिएटिव स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले ले और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है बट जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट करोगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो। देखो, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा वो है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, इसकी बेसिक चीजें समझ लो। मोस्ट एड्स आर पार्ट ऑफ series of message that make up an IMC or advertising campaign, which is a set of interrelated and correlated marketing communication activities। मतलब क्या होता है कि कई सारी एड ऐसी होती है जो कि पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ मैसेज, एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैसेज कन्वे करना चाहता है तो उसके लिए क्या करेंगे कि वो सीरीज चलाएंगे। एक ही बार में सारी चीजें कवर करना डिफिकल्ट है, तो वो क्या करेंगे, सीरीज ऑफ मैसेज दैट मेक अप एन IMC यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग कैंपेन, विच इज अ सेट ऑफ interrelated and coordinated marketing communication activities that center on a single theme or idea that appears in the different media across specified time period। मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के ऊपर आपको अलग अलग जितने भी मीडियाज है वो सबके ऊपर आपको वो थीम के ऊपर वो एक मैसेज पास ऑन होता हुआ दिखेगा। फिर दूसरे महीने में एक दूसरा मैसेज पास ऑन होगा सेम ऑर्गेनाइजेशन का, तीसरे महीने में तीसरा, मतलब धीरे धीरे करके आपके माइंड में वो चीज फिट की जाएगी। डिटरमाइनिंग द यूनिफाइंग थीम, यूनी मतलब सिंगल, यूनी मतलब सिंगल होता है, डीओ मतलब डबल होता है, ट्रायो मतलब ट्रिपल होता है, तो यूनी मतलब सिंगल। तो डिटरमाइनिंग द यूनिफाइंग थीम, डिटरमाइनिंग मतलब डिसाइडिंग, यूनिफाइंग थीम मतलब वो एक थीम जो कि हमको कंटिन्यूअसली चलानी है अक्रॉस ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अराउंड विच द कैंपेन विल बी बिल्ट is a critical part of creative process as it sets the tone for individual ad and other form of marketing communication। मतलब ये जो यूनिफाइंग थीम हम डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करना क्या है, क्रिटिकल पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिएटिव प्रोसेस का, क्या आप वो यूनिफाइंग थीम डिसाइड करो। अ कैंपेन थीम शुड बी स्ट्रॉन्ग आइडिया। अब ये जो थीम होगी वो क्या होगी कि एक स्ट्रॉन्ग आइडिया हो, as it is a central message that will be communicated in the advertising and other promotional activity। मतलब वो देखो एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए क्योंकि हर एक हमारा जो एडवर्टीजमेंट होगा उसके अंदर उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि भाई ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल पार्टीज का देखो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक पार्टी है, तो उनके जितने भी एडवर्टीजमेंट होगी उसके अंदर एक चीज, एक सेंट्रल थीम आपको दिखेगी, सबका साथ सबका विकास। अभी ये चीज आपके माइंड में फिट कर दी जाएगी। तो ये क्या, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया या स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये हर एक एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लान्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर लाइक मार्केटिंग एंड IMC प्लान्स आर डन ऑन अ एनुअल बेसिस। देखो ये जो है कैंपेन प्लान वो शॉर्ट टर्म होता है, ऑब्वियस है कि भाई चलो अभी एक कैंपेन चल रहा है, ये 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का कैंपेन होगा, फिर नया कैंपेन आएगा। However, the campaign theme are usually developed with intention of being used for a longer टाइम पीरियड। मतलब कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके उतना लंबे समय तक ये कैंपेन थीम का हम इस्तेमाल कर सके, बट ऐसा होता नहीं है कभी भी। एक ही एक चीज बार बार देखने से लोग उब जाएंगे, फिर क्या करेंगे, वो थीम चेंज करेंगे। अब देखो एडवर्टीजमेंट के अंदर भी वो एक ही एक्टर को कंटिन्यूअसली नहीं रख रहा। फॉर एग्जाम्पल थम्सअप की एड देख लो, थम्सअप की एड होगी तो आपको कभी उसके अंदर शाहरुख खान देखने को मिलेगा, कभी उसके अंदर सलमान खान देखने को मिलेगा, कभी आपको उसके अंदर रणवीर सिंह देखने को मिलेगा। मतलब वो चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यार सलमान खान ही देख देख के लोग बोर हो जाएंगे। फिर वहीं पे सलमान क्या करेगा, पेप्सी की एडवर्टीजमेंट करेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो शायद माउंटेन ड्यू की एडवर्टीजमेंट करे। मतलब चेहरे रोटेट होते रहेंगे, थीम जो है वो कुछ टाइम तक चलती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली मैनी कैंपेन्स थीम लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम। मतलब कंपनी का ये इंटेंशन होता है कि मैक्सिमम टाइम तक ये थीम चले, बट मैक्सिमम क्या होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर वो आप एक रील या वीडियो कैसे वायरल हो जाता है, तो टेम्पररी वायरल हो जाता है, 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए वो चलेगा, कच्चा बादाम पक्का बादाम, फिर कुछ नया आ जाएगा और वो वाला पुराना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या कहा है, देखो, अनफॉर्चुनेटली मैनी कैंपेन्स थीम लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। लास्ट मतलब टिकती है, चलती है, यूजुअली बिकॉज दे आर इनइफेक्टिव और मार्केट कंडीशंस एंड और कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट्स इन द मार्केट प्लेस चेंजेस। क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होगा, मार्केट कंडीशन
चेंज होती जाएगी। सलमान खान को रखा क्योंकि टाइगर 3 उसकी लोगों के माइंड में इंपैक्ट है, या शाहरुख खान को रखा क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पठान है या जवान है उसका क्रेज है, या डंकी का क्रेज है, तो ये अभी ट्रेंड में चलने वाला है तो इसको रखो, फिर इसको रखो। मतलब थीम जो है वो चेंज करेंगे क्योंकि शॉर्ट टाइम के बाद वो इनफेक्टिव हो जाता है। While some marketers change their campaign theme often, a successful campaign theme may last for a years. मतलब मोस्टली कैंपेन चेंज होते रहते हैं, बट कोई एक सक्सेसफुल थीम है वो लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक चलती रहती है। फिलिप मॉरिस, उन्होंने क्या कहा है, हैज बीन यूजिंग मालबोरो कंट्री, देखो, कैंपेन फॉर ओवर 40 ईयर्स, 40 साल, ये एक कैंपेन है उनका कंपनी का, 40 साल तक यूज किया। जनरल मिल्स हेल्स पोजीशन विटिस सीरियल्स एज ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन फूड है फॉर decades and BMW has used the ultimate driving machine since 1974। मतलब ये थीम कैसी है जो कि शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि बहुत सालों तक चली, तो ऐसा भी कोई सक्सेसफुल थीम चल जाती है। Even though BMW has changed the agency several times over the past 3 decades, the classic tagline has been retained। मतलब BMW ने अपनी जो एड एजेंसी है वो चेंज करती रही, बट उनकी जो क्लासिक थीम है, क्या ये अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, वो क्या है, BMW की गाड़ी ही है, ये उन्होंने कंटिन्यूअसली रखा ही है। चलो, टॉप 10 एडवर्टाइजमेंट स्लोगन्स ऑफ द पास्ट सेंचुरी एज सिलेक्टेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये तो हर एक समय चेंज होता रहता है तो ये आपके लिए काम का नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो टाटा नमक, देश का नमक, या थम्सअप की बात करें तो आज कुछ तूफानी करते हैं, या तो फिर माउंटेन ड्यू की बात करें तो डर के आगे जीत है। तो ये सारे थीम्स या स्लोगन्स वो उन्होंने यूज किए हुए हैं। Like any other areas of marketing and promotional process, the creative aspect of advertising and development of the campaign theme is guided by specific goal and objectives। मतलब हम जो ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन की थीम डिसाइड करते हैं, ये थीम किसके ऊपर डिसाइड की जाती है, हमारे स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमारी ये जो मार्केटिंग थीम है वो डिसाइड होती है। अ क्रिएटिव स्ट्रेटेजी दैट फोकसेस ऑन व्हाट मस्ट बी कम्युनिकेटेड विल गाइड द सिलेक्शन ऑफ कैंपेन। हमको क्या कम्युनिकेट करना है, गाइड द सिलेक्शन ऑफ कैंपेन थीम। मतलब हम हमारा कैंपेन थीम कौन से बेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कि भाई हम क्या लोगों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल मैसेज यूज्ड इन द एड कैंपेन। अभी ये तो एग्जांपल्स है जो कि हमने कहा कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कंपनी। जैसे यहां पर डी बेयर्स, डायमंड आर फॉर एवर, नाइक है तो जस्ट डू इट, कोका कोला द पॉज दैट रिफ्रेशेस, मिलर लाइट टेस्ट ग्रेट लेस फीलिंग, एविस वी ट्राई हार्डर, वगैरह वगैरह। आप लिख सकते हो टाटा नमक देश का नमक, मतलब टाटा सॉल्ट, टाटा नमक देश का नमक, हीरो प्लेजर, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, या माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो ये सब कैंपेन है। देखो आप देखो बहुत टाइम से यही स्लोगन चल रहा है। अब देखो थम्सअप, आज कुछ तूफानी करते हैं, ये कंटिन्यूअसली थीम चल रही है उनकी। Must address the major selling idea or key benefits the message need to communicate and any supportive information that need to be included in the ad। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। Once these factors are determined, a creative strategy statement should describe the message appeal and execution style of that will be used। क्या होगा, message appeal and execution style that will be used, ये दो चीजें कंसीडर की जाएगी। In many ad agencies outline these elements in the document known as a copy or a creative platform। क्लियर? तो चलिए यहां तक आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार शांति से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक की चीजें आपने रिफर कर ली हो तो अभी हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर वो है कॉपी प्लेटफॉर्म, जो कि हमने यहां पर देखा ना, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, कॉपी प्लेटफॉर्म। तो इसी को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चन में, सॉरी नॉट शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 5 से लेके 10 या 12 मार्क्स तक। क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, तो क्रिएटिव प्लेटफॉर्म क्या है, और रिटर्न कॉपी प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइज द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्रिएटिव स्ट्रेटेजी एंड डिफरेंट एजेंसीज। इसको आप हाईलाइट कर देना, ये आपके आंसर में आना चाहिए। Return copy platform specifies the basic element of creative strategy
डिफरेंट एजेंसीज में कॉल दिस डॉक्यूमेंट अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म और अ वर्क प्लान या क्रिएटिव ब्रीफ या क्रिएटिव ब्लूप्रिंट और क्रिएटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ये इसके अलग अलग नाम ही है, अदर नेम। शायद एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है। द अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव और अ मैनेजर असाइंड टू अकाउंट यूजुअली प्रेजेंट्स द कॉपी प्लेटफॉर्म। मतलब जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होता है वो हमने देखा था कि वो एज अ लिंक काम करता है बिटवीन क्लाइंट एंड एड एजेंसी। तो यहां पर वो क्या करेगा, प्रेजेंट्स दिस कॉपी प्लेटफॉर्म। इन लार्जर एजेंसीज एंड इंडिविजुअल फ्रॉम research or a strategic account planning department may write it, and people from the agency team or group assigned to account including creative personnel as well as representative from media research have input in it। मतलब वो लोग भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब वो लोग भी ये कॉपी प्लेटफॉर्म बनाने के अंदर हिस्सा लेते हैं। द एडवर्टाइजिंग मैनेजर एंड और मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजर फ्रॉम द क्लाइंट साइड अल्टीमेटली अप्रूव्स दिस कॉपी प्लेटफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजिंग मैनेजर या मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजर फ्रॉम क्लाइंट साइड, मतलब क्लाइंट के जो होंगे वो इस कॉपी प्लेटफॉर्म को अप्रूव कर देंगे। भाई ठीक है, आप लोगों ने जो लिखा है हम लोगों को ये सेटिस्फैक्टरी लगता है, हमारे जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स है वो अचीव होंगे ऐसा लगता है, तो हम लोग आपको ये मतलब ये कॉपी प्लेटफॉर्म को अप्रूव करते हैं। चलिए, सैंपल ऑफ कॉपी प्लेटफॉर्म, ये तो आपके लिए कुछ काम का नहीं है, इसको हटा दो, ये कट आउट। जस्ट एज देर आर डिफरेंट नेम्स फॉर कॉपी प्लेटफॉर्म, देर आर वेरिएशन इन द आउटलाइन एंड फॉर्मेट यूज्ड। मतलब हमने देखा कि कॉपी प्लेटफॉर्म के कैसे अलग अलग नाम है, देखो यहां पर हमने देखा, वैसे ही कॉपी प्लेटफॉर्म के भी अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स है, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट्स में ये कॉपी प्लेटफॉर्म रेडी हो सकता है। सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द कॉपी प्लेटफॉर्म वर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि हमने आगे वाले यूनिट में बात की है, चैप्टर 7। ये सब आपके लिए काम का नहीं है, ये सब जो ओरिजिनल बुक है उसके कंटेंट है, ठीक है। तो आपको यहां पर रिलेवेंट नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वो वाली चीजें आपके सिलेबस में नहीं रखी है, ध्यान रखना। ये यूनिवर्सिटी की बुकलेट जो है, जो कि एमएसयू यूज करती है, वही हमने यूज की है। तो ऑब्वियस है कि जो चैप्टर यहां पर रेफरेंस में दिया गया है बट यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में नहीं रखा है, वो चीज हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। Determining what problem the product or service will solve or what issue must be addressed in the ad helps in establishing communication objective for the campaign to accomplish। ये तो बार बार आ गया है चीजें, देखो what problem the product or service will solve, मतलब हमारी प्रोडक्ट से आपकी क्या तकलीफ या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत पहले मोटा हुआ करता था, पर ये सेम स्लोना बेल्ट पहन के मेरा वजन 15 किलो कम हो गया, आज मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे पास ये जॉब है, मेरे पास ये गाड़ी है, वगैरह वगैरह जो दिखाते हैं, भाई आपके प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करके देगा। ये यहां पर दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल साहस एप्लीकेशन है, तो क्या दिखाएंगे, भाई आपके स्टडी रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और वो सारे प्रॉब्लम साहस एप्लीकेशन सॉर्ट आउट करता है। टू क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कॉपी प्लेटफॉर्म आर द डेवलपमेंट, टू क्रिटिकल कंपोनेंट, एक है डेवलपमेंट ऑफ द मेजर सेलिंग आइडियाज, जो कि इसके बाद वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड सेकंड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए, एक है डेवलपमेंट ऑफ मेजर सेलिंग आइडिया एंड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। आगे हमको ये टॉपिक स्टडी करने ही है। दीज टू स्टेप्स आर ऑफन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिव टीम और स्पेशलिस्ट एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन थीम। मतलब इसका इस्तेमाल करके ही हमारी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन थीम है वो रेडी होती है। मैनी कॉपी प्लेटफॉर्म also include supporting information and requirements like brand identification, disclaimer and like that should appear in the advertising message। जैसे कि आप देखो म्यूचुअल फंड की एड है या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फंड है, कोई एडवर्टीजमेंट है, तो ऐसा दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन आपको देखने को मिलेगी, लास्ट में ये सेंटेंस आएगा ही, या तो कोई स्लो में बोलेगा या कोई जल्दी जल्दी से बोल देगा कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इतना तेजी से बोल जाएंगे, इतना तेजी से बोल जाएंगे कि हमको समझ में नहीं आएगा, बट बोलेंगे। अभी तो हालांकि सब लोग एजुकेटेड है, सब समझते हैं और वो लोग भी अच्छे से दिखाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पार्ट ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग थीम। This information may be important in ensuring the uniformity across various execution। देखो आप कोई भी आप टीवी पे ऐड देखोगे या पेपर पे म्यूचुअल फंड का ऐड आएगा, तो उनकी मेन टैगलाइन है म्यूचुअल फंड सही है यार, बट
ये भी लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, चाहे वो आप पेपर में ऐड देखो, टीवी में एडवर्टीजमेंट देखो, कहीं पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए देखो, ध्यान से देखना, ये चीज लिखी होगी डिस्क्लेमर में। तो ये उनका थीम है कि भाई हर एक के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर्स, product or service and market that can be used in developing the copy platform is an important part of creative planning process. While it is important that this basic information is provided to agency creatives, this may not always occur due to breakdowns in the communication on the client as well as agency side or between the two. ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी नॉलेज के लिए कि जॉन स्टूलैंड, लीजा ड्यूक एंड एवरी एब्रथी डेवलप अ मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट। ये सब कट कर दो, ये सब फॉरन के सिर्फ एग्जांपल है। द मॉडल सो दैट देयर आर 5 मेजर कम्युनिकेशन इंटरफेस, ठीक करते हैं, 5 मेजर कम्युनिकेशन इंटरफेसेस एंड डिसीजन पॉइंट्स वेयर गेटकीपर कैन इंपेड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एजेंसी। मतलब जो गेटकीपर है, मतलब जो कम्युनिकेटर है, वो एजेंसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। A great deal of attention has been paid to the client agency communication interface that occurs between brand manager or advertising manager of the client side and the account manager of the agency side। देखो ये आना चाहिए, क्या हो रहा है, great deal of attention कौन देगा, ब्रांड मैनेजर और एडवर्टाइजिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड एंड अकाउंट मैनेजर फ्रॉम द एजेंसी साइड, दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा ये थीम को डिसाइड करने के लिए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन अकर बिटवीन clients and their agency which can make the job of the creative staff much more difficult। मतलब जो कंपनी है, क्लाइंट है, उसकी क्रिएटिव या मैनेजर जो बोल रहे हैं और जो अकाउंट मैनेजर है, मतलब जो एजेंसी साइड का पर्सन है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो भाई यहां पर मैसेज कन्वे ही नहीं होगा। तो जो क्रिएटिव टीम है वो कैसे एक क्रिएटिव मार्केटिंग थीम डिसाइड कर पाएंगे, तो क्रिएटिव टीम का लोड बढ़ जाएगा। हाउएवर दिस मॉडल शोज दैट देयर आर 4 अदर पोटेंशियल कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। फेलियर पॉइंट्स इंक्लूडिंग, कौन कौन से ये 4 पॉइंट है जो कि ध्यान रखने पे यहां पर आपको दिक्कतें आ सकती है। द क्लाइंट और गेटकीपर, क्लाइंट गेटकीपर लैकिंग द नॉलेज ऑफ सम और ऑल द इंफॉर्मेशन। मतलब जो क्लाइंट है उसके पास ही, या उसके जो भी मैनेजर है या गेटकीपर है, मतलब जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पास करता है, उसी के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं सास स्मार्ट स्टडीज ऐप की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, पर मेरे पास खुद ही सास स्मार्ट स्टडीज ऐप के बारे में इनफ जानकारी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि यहां पर जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी और क्लाइंट यानी कि हमारी सास इंस्टीट्यूट है, उनके बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो गेटकीपर है या क्लाइंट का जो मैनेजर है वही सारी जानकारी नहीं है। क्लाइंट डिसाइडिंग नॉट टू शेयर विद द एजेंसी ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बट मैं मेरी सारी इंफॉर्मेशन ये एडवर्टीजमेंट वाले को क्यों बता दूं, नहीं बताऊंगा, तो भी यहां पर प्रॉब्लम होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें है पर मैं ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाए उस डर से एडवर्टाइजिंग एजेंसी बताऊंगा ही नहीं, तो क्या होगा, उनको ये इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन उतना वीक हो सकता है। एंड एजेंसी गेटकीपर डिसाइडिंग नॉट टू शेयर विद द क्रिएटिव स्टाफ ऑल द क्लाइंट इंफॉर्मेशन दे रिसीव। देखो एजेंसी गेटकीपर है, वो भी ये सोचता है कि मैं भी सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के स्टाफ को नहीं दूंगा, हमारे आइडियाज उन लोगों को पता चल जाएंगे। पहले क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, अभी एजेंसी के जो गेटकीपर है, मतलब एजेंसी के साइड के मैनेजर, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। इंटरनल एजेंसी कम्युनिकेशन फेलियर विच में रिजल्ट इन द क्रिएटिव स्टाफ। मतलब एजेंसी के अंदर अंदर ही जो लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी क्रिएटिव टीम को प्रॉब्लम होगा। तो ये आपके आंसर में जरूर आना चाहिए। उसके बाद ये चीजें ठीक है नॉलेज के लिए कि Sutherland, Duke and Abernethy recently conducted an extensive survey of the agency creative directors, copywriters, art directors on the specific type of marketing information that is made available to them for the use in developing and executing creative strategy। उन लोगों ने क्या किया, एक रिसर्च किया कि जो भी आर्ट डायरेक्टर है, जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर्स है, उन लोगों के ऊपर एक रिसर्च करते हैं कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है आप जो एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हो इसके लिए। They identified 6 specific type of marketing information including demographic profile of the target audience। उन्होंने 6 चीजें बोली भाई ये चीज हमको पता होगी तो हम और अच्छे से एडवर्टाइजिंग कैंपेन थीम बना सकते हैं, जिसमें एक कहा डेमोग्राफी प्रोफाइल, मतलब जो लोग हैं उसके बारे में, जो क्लाइंट होंगे, ऑडियंस होंगी
उनके बारे में इंफॉर्मेशन, कस्टमर प्रोडक्ट यूजेज इंफॉर्मेशन, क्लाइंट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंफॉर्मेशन एंड मेन सेलिंग पॉइंट सप्लाइड बाय द क्लाइंट। तो ये आपके आंसर में जरूर होना चाहिए। Their study showed that the agency creative personnel often lack information needed to effective design and execute creative strategy। और ये पता चला कि ये जो 6 चीजें की वो डिमांड कर रहा है, बट ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ये 6 चीजें क्रिएटिव डायरेक्टर या आर्ट डायरेक्टर को प्रॉपरली नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थीम बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। They found that information in specific categories was provided to creatives only around 1/2 to 2/3 of the time। मतलब जितनी जरूरी होती है उसकी आधी या 2/3, मतलब चलो ठीक है 60-70% तक दी गई इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर उन तक पहुंचती ही नहीं है। ऑब्वियस है सारी जानकारी उनके पास नहीं होगी, तो वो कैसे एक सक्सेसफुल क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट थीम बना पाएंगे। They found that information in these specific categories was provided to creatives only। तो देख लिया, even the most basic target demographic profile was not provided 30% of the time। देखो जितनी जरूरी उसकी 30% भी इंफॉर्मेशन डेमोग्राफी के बारे में नहीं पता चलती है, नहीं बताई जाती है। This study indicates that there is a gap in the information that creative personnel need to develop an effective advertising what they are being provided and point to the need for better communication between the clients and agency। मतलब यहां पर ये एक प्रॉब्लम सामने आया कि जो क्रिएटिव टीम है उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है विच आर यूजफुल फॉर क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग थीम। The information contained in the copy platform provides the creative staff with the important background information and basic elements of the overall advertising strategy। The next step in the creative process is the development of message and begins with the search for the big idea that will build on the strategy and bring it to the life। And one of the major changes for the creative team is determining the मेजर सेलिंग आइडिया। ये मेजर सेलिंग आइडिया जो बार बार आ रहा है उसको हम इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करने ही वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, वही लिखा है तो इसको छोड़ो। तो यहां तक अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये मेजर सेलिंग आइडिया कैसे डिसाइड करना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप यहां से चेंज हो रहा है, जो कि हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ दोस्तों। इसके अंदर आप देखो क्वेश्चन लंबा लगेगा बट उसके अंदर के कंटेंट बहुत सिंपल है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप समझो कि उसके अंदर क्या कहा है, वो समझ जाओगे तो आप उसके अंदर आप अपने प्रॉपर तरीके से ओन लैंग्वेज में बट प्रॉपरली आंसर लिख पाओगे। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन आप कोई भी कोर्स के लिए अवेल करना चाहते हो, कॉमर्स स्ट्रीम के, या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं, तो सबको रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। लोवेस्ट फीस पे, आई रिपीट लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स, मटेरियल, वीडियोस, सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।